एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ शुरू की थी। स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट करने के उद्देश्य से, मगर कालांतर में जब वो सावरकर के संपर्क में आए तो हिंदू महासभा में चले गए। तब आप समझ लीजिए कि जो सावरकर से प्रेरित हो सकता है वो व्यक्ति क्या होगा, कैसा होगा, उसकी राजनीति कैसी होगी, ये खुद में ही एक हास्यास्पद बात है। और 1943-44 ये दो समय में, 43 में अमृतसर के अधिवेशन के अध्यक्ष थे हिंदू महासभा के, और 44 में पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, 44 में किसी उन्हीं के अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ था। खैर, और 46 में जो प्रोविजनल बने, बंगाल के प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने अलायंस करके गवर्नमेंट में चले गए और मिनिस्टर भी बने। मुस्लिम लीग के साथ एक ट्रॉक करते थे, मतलब फजलुल हक उसके साथ। खैर, और फिर नोआखोली, 46 में नोआखोली हुआ था, जिसमें हिंदू का कत्लेआम हुआ था मुसलमानों द्वारा। गांधी जी गए नोआखोली में, इधर लोग गवर्नमेंट बनाने में बिजी थे। तटका मिला था आज़ादी, मिली थी आज़ादी इधर 47 में, 46 में नहीं 47 में, लेकिन कत्लेआम तो पहले से ही शुरू हो चुका था, छिटपुट, और वो फिर 47 आते आते तक। तो इधर नेहरू जी जो है मिडनाइट वाला जो प्लेज है, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, वो वाला प्लेज ले रहे थे। अरे भाई साहब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने गवर्नमेंट में रख लिए, वाणिज्य मंत्री बने थे भाई साहब। तो बेसिकली श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक कट्टरवादी था। अब उसका आज आप अगर जयंती मना रहे हैं और आप ये सब फैक्ट नहीं जानते हैं कि आरसी मजूमदार उसके बारे में क्या लिखता है, फिर 42 में भी जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, ठीक है, उसका भी अपोजिशन करता है। किसको जो लेटर लिखा था, माउंटबेटन को लेटर लिख करके बताता है कि, बोलता है कि बंगाल का डिवीजन करा दो, अगर इंडिया का डिवीजन नहीं भी होता है फिर भी बंगाल का डिवीजन करवा दो। ये एक तरह का डिवाइसिव फोर्स था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बेकार मतलब का मतलब, ठीक है, जम्मू कश्मीर गए, कार्डियक अरेस्ट के वजह से जब उनको फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। अब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं कि नेहरू उनकी हत्या करवाया था। नेहरू के कैबिनेट में वो मिनिस्टर था और नेहरू उनकी हत्या करवा दिया। मतलब गजब गजब बात, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, बाप रे बाप, सब तलीकरण का राजनीति कर रहे थे बाबरी मस्जिद के समय में। वो भी एक गजब का आदमी है भाई, अटल बिहारी वाजपेयी, बाप रे बाप। सब संघ, बाद में तो जो हिंदू महासभा का जो संस्थापक सब था, आरएसएस बनाया, 15 में हिंदू महासभा बना, 25 में आपका ये आरएसएस, सब वही सब बेहुदा सब था। खैर, एनीवे, बेहुदा क्या बोले, बेहुदा बोलने के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन है बात वही। तो मतलब बेसिकली इफ आई से that Syama Prasad Mukherjee was a man of contradictions and conflict. I
I will I will think that I'm not exaggerating, right? So अब आज कुछ लोग उनकी जयंती मना रहे हैं 2021 में, तो ये एक मतलब या तो लोग जानते नहीं है, देखा देखी आजकल जो फेसबुक में होता है, नमन, श्रद्धांजलि, ये सब, तो वो सब करते हैं लोग, करें, राजनीति की रोटी सेकते हैं, सेके, लेके ये हिंदुस्तान है दोस्तों। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कितना भी आरती कर लो, कितना भी अगरबत्ती कर लो, फूल माला चढ़ा लो, है तो ये देश गांधी का। गांधी का हत्यारा कौन? वही नाथूराम गोडसे, हिंदू महासभा, आरएसएस। और कभी आपको अगर मौका मिले तो मधुलिमय ने एक लेख लिखा था, मधुलिमय पार्लियामेंट्रियन, दी सोशलिस्ट, है ना, महाराष्ट्र के थे, बिहार में आकर राजनीति की, बांके से चुनाव लड़ते थे वो, है ना, पढ़िए उनको, आरएसएस क्या है। तो उनके आलेख में आरएसएस के चरित्र को उजागर किया गया। तो जब आप उनके लेख को पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, और तब आपको ये बात समझ में आएगी कि ये जो राइट विंग के पॉलिटिक्स करते हैं दक्षिण पंथी वाले लोग, बेसिकली दे प्रोफेस द पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड। तो अब इस सब जानने के बावजूद भी अगर आपको उन पर अगरबत्ती, है ना, या माला चढ़ाना है तो चढ़ाइए। हम कौन होते हैं भाई आपको रोकने वाला? कीजिए, लगिए भक्ति में, है ना। बाकी जानने के बाद आपको जो करना कीजिए, उसमें तो व्यक्तिक स्वतंत्रता है, आपकी आज़ादी है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।